स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना है। हम लोग का आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले ये बात करते हैं, सबसे पहले अच्छे से समझते हैं कि क्या अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि ये वाला काम कर चुकी हो ना, x प्लस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, क्या करते थे, कांस्टेंट को एक तरफ करते थे और हमारा आंसर क्या आ जाता था, 4 आ जाता था। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अभी जो हम लोग को पढ़ना है, एक इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा, देखो यहां पे मैंने दो वेरिएबल डाला है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें दो इक्वेशन चाहिए। मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1, दो इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, जब मैं बोलूंगा साथ साथ में बाद में लिख लेना। ठीक है, पहले मैंने ये बता दिया ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, जो कि हमने कब पढ़ा था, क्लास 8 में पढ़ा था, राइट है ना। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या क्या तरीका है। सबसे पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, नंबर 2 जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नंबर 3 जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। और एक बड़ा ही इजी सा आ जाएगा जिसको हम लोग नंबर 4 बोलेंगे, स्पेशल मेथड। ठीक है, ये चार मेथड हमें पढ़ना है, उसके बाद कुछ और भी चीज पढ़ना है, बट ये चार मेथड तो सबसे पहले पढ़ना है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड। समझ रही हो, नोट करते चलो। हो गया, चलो देखो, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि इक्वेशन दो होंगे। ठीक है, तो मैं दो इक्वेशन लेके कुछ ऐसे चल रहा हूं। देखो 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और क्या ले लिया भाई, 4x प्लस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये मैंने एट रैंडम कोई भी दो इक्वेशन लिख लिया है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले लिखोगे, लिखते चलना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक बार जरा रिलेट करो, अगर मैं कंपेयर करूं, बताओ a1 का वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। बताओ a1 समझ रही हो, b1 का वैल्यू, c2 9, b1, मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ रही हो, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया। अब देखो, समझना है आपको कि एक कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 7, और आपको क्या कहा जा रहा है कि इसका एक लाइन ड्रॉ करो। याद है क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हम लोग लाइन ड्रॉ करते थे, क्या करते थे, एक बार जरा मैं रिवीजन करवाता हूं। हम लोग करते थे, एक डब्बा बनाते थे, एक डब्बा बनाते थे और यहां पे x लिखते थे, यहां पे y, ऐसे ही करते थे ना। यहां से क्या करते थे,
y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। मैंने x का वैल्यू मान लो रख लिया 2, तो y का वैल्यू क्या हो गया? 5। x का वैल्यू रखा 3, y का वैल्यू क्या हो गया? 4। समझ रही हो बात को? और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक ग्राफ लेते थे, यहां पे लिख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव होता है ना। ये हमारा क्या कहते हैं इसको? एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। भाई देखो 2,5, 2,5 कहाँ गया? ये आ गया है ना। और 3,4, 3,4 कहाँ गया? यहां पे कहीं आ गया। उसके बाद क्या करते थे, इस दोनों से एक लाइन गुजरता हुआ बना देते थे, ये हमारा क्या हो जाता था? ग्राफ हो जाता था। ये 9th में नहीं करवाया? अच्छा ठीक है, चलो अगर 9th में नहीं करवाया, वैसे 9th में ये सिलेबस में है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक डब्बा बनाया, डब्बे में क्या किया, x का वैल्यू लिया, y का वैल्यू आ गया, फिर दूसरी बार x का कुछ और वैल्यू लिया, y का भी वैल्यू आ गया। और उसके बाद क्या करते थे कि देखो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, 2,5, तो 2 देखे यहाँ पे, इसके बिल्कुल ऊपर लेके गए, और 5 यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। 3,4 इसी तरीके से कर दिया, और उन दोनों पॉइंट से क्या कर दिया, लाइन निकाल दिया। समझ रही हो? ग्राफ बना लो पहले तो। क्लियर? सही है। मुझे बताओ अगर एक इक्वेशन है तो एक लाइन, 2 इक्वेशन होगा तो? समझ रही हो बात को? इतना तो समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं 7 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 1 है। ठीक है, 2 इसका लाइन बनेगा ना, 2 लाइन। तो हम लोग देखो क्या करते हैं वो जरा समझो। ये मैं सॉल्व आपसे कराऊंगा, कैलकुलेशन आप करोगे, तो ध्यान देना भाई। मैं 2 इक्वेशन है तो 2 मैंने डब्बा लिया, ठीक है। अब यहां पे कुछ मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। और ये पॉइंट अपना क्या हो जाता है, 0 0, जिसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्लियर है, ठीक है। अब मैं इस डब्बे के लिए एक इक्वेशन बनाया, क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा मैं x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये हो गया x, ये हो गया y। और इस डब्बे की, इस इक्वेशन के लिए एक डब्बा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, चलो कोई भी एक वैल्यू बताओ x का। बहुत बड़ा हो गया तो छोटा बताओ, 3। चलो x का वैल्यू 3 लिया, y का क्या आ गया, समझ रही हो? ठीक। अब मैंने लिया 2, y का वैल्यू क्या आ गया, 5। ये बन गया। चलो अब इधर आओ, यहां पे भी लिखेंगे x, यहां पे भी लिखेंगे y। ठीक है, चलो बताओ x का कोई भी एक वैल्यू बताओ, क्या ले, 5 ले लिया। y का क्या आ जाएगा, हाँ देखो x इधर जाएगा। चलो एक काम करते हैं, सुनो एक काम करते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, y का कोई भी वैल्यू लो, उसको उधर ले जाके प्लस कर देना। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इजी तरीके से करते हैं। ठीक है, y बताओ, y का क्या वैल्यू ले, 4 लिया। y का वैल्यू 4 लिया, x क्या हो गया, अरे बच्चे इसको देखो, इस वाले इक्वेशन को, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये वाला डब्बा दूसरे वाले इक्वेशन के लिए है ना। नहीं समझी, सुनो 2 इक्वेशन,
2 डब्बा, ठीक। ये वाला इक्वेशन के लिए ये, इसको तो फिल कर दी। अब दूसरा इक्वेशन है ना x माइनस वाई इक्वल टू 1, उसके लिए ये बनाया, ठीक। y का वैल्यू लिया 4, अब यहां पे पुट करो 4, तो 4 उठ के इधर आएगा तो प्लस होगा, 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5 हुआ। तो भाई यहां पे क्या लिखेंगे, समझ में आया। अब कोई दूसरा वैल्यू लो, 6 लेगी, चलो ठीक है 6 लिया। बताओ भाई कितना हो जाएगा, भाई यहां पे आओ, इस इक्वेशन पे आओ, यहां पे y की जगह पे क्या पुट किया 6। अब ये वाला y उठ के इधर आएगा, यानी माइनस उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 6 कितना हो गया 7। कैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसके लिए अलग इक्वेशन, इसके लिए अलग इक्वेशन, ठीक। चलो आते हैं, पहले मैं इस वाले डब्बे ऊपर वाले इक्वेशन के लिए आ रहा हूं। मुझे बताओ पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है 3 4, देखो 3 4, x में आए 3, यहां पे आए 4, मेरा पहला पॉइंट यहां कहीं मिला और क्या लिख देंगे 3 4, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, समझ रही हो, 2 यहां पे, और देखो एक मिनट को छोटा कर देते हैं, ये ना और ऊपर तक जा रहा है, ये और ऊपर तक जा रहा है, और यहां पे क्या है 5, ठीक है। 2 5, 2 5 कहां पे आ जाएगा, यहां पे कहीं आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 5। अब देखो करना क्या करोगे आप, कि यहां से क्या निकालोगे, एक लाइन निकालोगे, समझ रहे हो बात को, यहां से क्या निकालोगे, एक लाइन निकालोगे, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख देना, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू, तैयार, एक का काम हो गया, चलो दूसरे का चलते हैं। बताओ पहला पॉइंट क्या है 5 4, 5 यहां पे और 4 यहां पे कहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पे कर दे रहा हूं, समझ रही हो बात को। दूसरा पॉइंट बताओ क्या है 7 6, तो देखो इसको ना थोड़ा सा आगे कर देते हैं, इसका लाइन छोटा हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और इसको भी थोड़ा सा आगे ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे कहीं 6 है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा 7 6, ठीक है। अब यहाँ दोनों से क्या करना है, एक लाइन लेके जाना है, यहाँ से लाइन लेके गए, ठीक है। और इसके ऊपर मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, क्या लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखो करना क्या होता है, जरा समझना। अभी तो देखो मैं ऐसे ही ब्लैंक में कर रहा हूं, लेकिन ग्राफ पेपर पे ये होता है, ठीक है। अब मैं ना इसके सामने ऐसे लेके जाऊंगा और इसके सामने ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। क्या मैंने बोला, जहां पे कट रहा है वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और इधर ड्रॉ किया। मुझे बताओ x पे कब कटा, 4 पे, तो मेरा x का वैल्यू क्या हो गया, y पे कब हुआ ना 3, वो 3 है, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो गया 3। ये हमारा ग्राफिकल मेथड है सॉल्व करने का। मैं एक बार पूरा कहानी फिर से बताता हूं। मेरे पास 2 इक्वेशन, ठीक, मेरे पास 2 इक्वेशन, तो 2 डब्बा तैयार। x प्लस वाई इक्वल टू 7 मैंने बना दिया। मैं x का कोई भी वैल्यू पुट करते गया, 3 पुट किया, इधर लाके माइनस करके 4 हो गया, 2 पुट किया 5 हो गया, और मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इस सिमिलरली इस डब्बे के लिए भी वैल्यू पुट किया और एक लाइन ड्रॉ किया। ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, x एक्सिस पे कट किया, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया y एक्सिस पे, जहां पे किया वो वैल्यू हो गया। समझ लो, ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया है, मतलब कि 1 मेजरमेंट तो नहीं किया था। जब आप ग्राफ पे करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। ड्रॉ कर लो, क्लियर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कुछ ऐसी बातें जो तुम्हें बिल्कुल याद रखनी है। क्या, अभी तक जो तुम सीखी हो वो ये सीखी हो कि 2 इक्वेशन रहेगा तो कितना लाइन रहेगा, ठीक। 2 लाइन के साथ क्या क्या इमेजिन कर सकती हो, देखो मैं तुम्हें बताता हूं। मैं अगर आपको 2 लाइन दूं तो देखो 2 लाइन के साथ या तो वो क्या हो जाए, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाए,
ठीक, या तो फिर वो क्या हो जाए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, या तो फिर वो एक दूसरे को ओवरलाई कर दे। समझ रही हो बात को? क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? अपने दिमाग में देखो भाई, कुछ भी अगर दिमाग में चल रहा है कि भाई हो सकता है, तो देखो नहीं हो सकता है। यही 3 कंडीशन होगा, या तो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, या तो वो इंटरसेक्ट कर जाए, या तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जब भी पैरेलल होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। समझ में आया? जब भी कटेगा, जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन किया था, यहां पे कटा ना, ठीक है, जब भी एक दूसरे को कट करेगा, ऐसे इक्वेशन को, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। समझ रही हो? और जब भी एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट या फिर मेनी सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? जब भी पैरेलल रहेगा नो सॉल्यूशन, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यूनिक सॉल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर लाई किया फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन याद करना है। कंडीशन क्या याद करना है? जब भी नो सॉल्यूशन होगा तो A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2। समझ रही हो ना? A1 A2 क्या है? वो x के पहले वाला है ना। जब भी यूनिक सोल्यूशन होगा तो आपको याद रखना है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और जब भी इनफाइनाइट होगा तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक, चलो एक तरफ मेरे तरफ देखना। ठीक है, मुझे बताओ, 2 लाइन पैरेलल क्या होगा? नहीं देखना है उधर, अभी देखी थी, नहीं देखना है। ठीक है, 2 लाइन पैरेलल क्या होगा? नो सॉल्यूशन। दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट किया, क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। एक दूसरे के ऊपर लाई कर गया, क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस क्या है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, आज पहला दिन है, आराम से याद करना है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए A1 तीनों बराबर कर देना। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। समझ गई बात को? लिख लो। क्लियर है? समझ रही हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब मुझे आप बताओगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 17, 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 51 कौन सा सॉल्यूशन है? कौन सा सॉल्यूशन है? कैसे करेंगे फाइंड? सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, देखो, हेयर A1 A2 B1 B2 C1 C2। बताओ A1 क्या है? 3, x नहीं बोलेंगे, 3। A2 क्या है? B1 क्या है? B2 क्या है? C1 क्या है? C2 क्या है? 51। एक बात ध्यान में रखना, दोनों को ना इस साइड लेके आना, तो क्या हो जाएगा? ये -17, और ये क्या हो जाएगा? -51। ठीक है, मुझे बताओ A1 बाई A2 3/9 कटा, 1/3 हो गया। B1 बाई B2 क्या है? 4/12, 1/3 हो गया। और C1 बाई C2 17/। क्या मैं ये कह सकता हूं कि तीनों बराबर हैं? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। चेक करके बताओ कौन सा सोल्यूशन? क्या लिखेंगे? देयरफॉर
इट इज मेनी सोल्यूशन कह लो या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन कह लो, एक ही बात है। कोई दिक्कत? समझ रही हो बात? नोट करो। लिख लिया? चलो ठीक है। आपको ग्राफ मेथड समझ में आ गया है और ये पता चल गया कि यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन कैसे बताओगे। तो मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। चलो पहले ये दोनों क्वेश्चन को करो, बताओ कौन सा क्या है। फर्स्ट वाला क्या है? नो सोल्यूशन। क्योंकि इसका आपको A1/A2 कितना आया? गुड। B1/B2 कितना आया? 3/7। तो ये नो सोल्यूशन कैसे हुआ? ये दोनों इक्वल है। 1/3 इज इक्वल टू 3/7 नहीं है ना, इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसे क्या बोलेंगे? यूनिक सोल्यूशन। हाँ जी, हाँ C1/C2 करना है, लेकिन जब ये दोनों इक्वल नहीं है ना तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले ही देख लिया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यूनिक सोल्यूशन क्या होता है? पैरेलल होता है, कट होता है या फिर कट होता है? यानी इसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। समझ रही हो? चलो ठीक है, ये करो। कैसे करेंगे? ये थोड़ा फ्रैक्शन का चक्कर आ गया होगा, यही ना भाई। देखो A1 क्या है? A1 हो गया 4 और A2 अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। यानी A1/A2 क्या आ गया? 4/5। ठीक। B1 क्या है? 1। B2 क्या है? 5/4। मुझे एक बात बताओ, ये 4 ऊपर चला जाएगा? नहीं समझी? अच्छा सुनो, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, 1/5/4 अपॉन में तो, और डिवाइड का साइड मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है ना। तो क्या लिख सकते हैं? 1 × 4 अपॉन, समझ रही हो? तो ये क्या हो गया? 4/5। अच्छा मुझे बताओ C1/C2 क्या आ जाएगा? 17/18 है ना। तो C1/C2 क्या आ गया? 17/18। तो भाई A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1 कौन इक्वल कैसे होगा? एक मिनट। इक्वल क्या है? नॉट इक्वल टू है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ये दोनों तो इक्वल है। देखो 4/5 4/5, ये दो तो मैंने दोनों को इक्वल लिखा, लेकिन ये नहीं इक्वल लिखा। बताओ ये किसका है? कंडीशन है। देख लो पीछे से, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 किसका है? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन। मुझे बताओ कि इसका ग्राफ कैसा बनता है? पैरेलल बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा यूनिक सोल्यूशन का ग्राफ कैसा बनता है? कट करता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? चलो अब जरा मैं आपको एक क्वेश्चन, ये नोट कर लिया? नोट कर लिया? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। x + 3y = 7, 3x + 9y = 21 -21। अच्छा 4x + y = 9 और 12x + 3y = 27 और -x + y = 3 और
x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया, बताओ कौन क्या है। हो गया, चलो ठीक, सॉल्व करते हैं भाई। पहला वाला क्या आया, नो सॉल्यूशन। आपका a1 बाई a2 क्या आया, b1 बाई b2 क्या आया, c1 बाई c2 क्या आया, तो आपका क्या आ गया, गुड, वेरी गुड, समझ रही हो, क्लियर है। चलो इसका बताओ क्या आया, नहीं, कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। चलो देखते हैं भाई, a1 बाई a2 क्या आया, 1/3, b1 बाई b2 1/3 और c1 बाई c2 क्या आ गया। तो ये नो सॉल्यूशन कैसे हुआ, ये तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गया ना। ठीक है, तो ये कौन सा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चलो भाई इधर आते हैं, क्या आया, a1 बाई a2 -1/1 यानी कि -1। ठीक है, b1 बाई b2 क्या आ गया, 1/1 इज इक्वल टू 1, -1 इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर इट इज यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, समझ रही हो, आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज और आपको समझना होगा, ये क्या, मैंने आपको 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए, कौन कौन से बताए, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और फिर बताया मैंने नो सॉल्यूशन। देखो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो देखो अगर यूनिक रहा तो भी कंसिस्टेंट, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रहा तो भी कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन रहा तो इनकंसिस्टेंट। समझ रही हो, क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या इक्वेशन दिया हुआ है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 5x माइनस 4y इक्वल टू 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x plus 6y plus 24 equal to 0, and question number 3rd is 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको यहां पे क्या क्या बताना है वो देखो। आपको बताना है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, प्लस आपको ये भी बताना है कि ये पैरेलल लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, या फिर ओवर एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये तो समझ गए। अगर मान लेते हैं नो सॉल्यूशन हो गया, देयरफॉर इट इज पैरेलल लाइन। भाई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो इंटरसेक्ट कर रहा हो, कर सकते हो। चलो फाइंड करो। अब जरा चेक करते हैं, चलो इसको चेक करते हैं। मुझे बताओ a1 बाई a2 क्या आया, 5/7। b1 बाई b2 क्या आया, -2/3। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, देयरफॉर इट इज यूनिक सॉल्यूशन, and the lines are
इंटरसेक्टिंग, तो इसका लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ये मत समझ लेना काटा है, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन, हाँ ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं, देन a1/a2 इज b1/b2 इज c1/c2 इज, therefore it is many solutions, ठीक है। तो इसके लाइंस क्या होंगे, ओवरलाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, हेयर a1/a2 इज 3/1, यानी कि 3 हो गया, ठीक है। b1/b2 इज, यानी कि माइनस माइनस तो कट गया, अगेन इट इज 3/1। c1/c2 इज 10/9, it means a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to, therefore it is no solution and the lines are parallel to each other। कोई दिक्कत, समझ रहे हो, क्लियर है, ठीक है अच्छी तरीके से। तो इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अब आपको कोई भी कुछ भी इक्वेशन दे दे, आप बता दोगे कि ये यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है, और ग्राफ बनाना भी आ गया है ना, ठीक है। तो आज में आपको जो होमवर्क रहेगा वो इससे रिलेटेड ही रहेगा, और मैं आपको क्या कर दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर है, समझ रहे हो, ठीक है।